नमस्कार, स्वागत है आपका। आज का लेक्चर बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है। द्वितीय सेमेस्टर के वे छात्र जिन्होंने वोकेशनल कोर्स के रूप में हिंदी का चयन किया है, यह क्लास उन्हीं के लिए है। आपके प्रश्न पत्र का नाम है कामकाजी हिंदी। इसका सिलेबस तो आपने देख ही लिया होगा। इसकी जो पहली इकाई है उसमें पत्र विधा पे बातचीत करी जा रही है। तो आज मैं पहली इकाई ही लेके चल रही हूँ। आपका जो टॉपिक है वह है पत्र लेखन। पत्र बच्चों हमारे जीवन की से बहुत जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आपने अपने स्कूल में, महाविद्यालय में या कहीं सरकारी कार्यालयों में आपने पत्र व्यवहार किया होगा या देखा होगा, या कहीं ना कहीं आपने छुट्टी के लिए आवेदन या पत्र लिखा होगा। अब ये जो पत्र होते हैं ये हमारे जीवन से जुड़े तो होते ही हैं, लेकिन आगे इतिहास में भी कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, राजनीति विज्ञान में भी पत्र जो नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को लिखा था उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साहित्यिक विधा में आप देखिएगा, विभिन्न, चाहे आप हज़ार प्रसाद द्विवेदी के पत्रों को पढ़िए, चाहे निराला जी के पत्रों को पढ़िए, कहीं ना कहीं जो पत्र होते हैं वह आगे आने वाली जनरेशन के लिए, पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आज आपको इस प्रश्न पत्र में हम पत्र लिखना सिखाएंगे कि किस प्रकार से सही ढंग से पत्र लिखा जाता है। इस स्वरूप को समझे उसके पहले ये समझ लीजिए कि पत्र होता क्या है। पत्र एक लिखित संप्रेषण है। संप्रेषण का मतलब किसी के सम्मुख भावों को प्रस्तुत करना या भेजना, भावों को भेजना, मनोभावों को व्यक्त करना ही कहलाता है संप्रेषण। तो यह लिखित संप्रेषण है। पत्र दो व्यक्तियों के मध्य में होने वाला एक ऐसा पत्राचार है या दो व्यक्तियों के बीच में भावों का संप्रेषण है। यह संप्रेषण जो होता है, इस प्रकार से आपने देखा कि पत्र में एक लेखक होता है और दूसरा पाठक होता है। इसमें कहीं कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आता। तो इन दोनों ही व्यक्तियों के बीच में भावों का संप्रेषण कैसे होगा? जब भाषा की एक रूपता होगी। इसको ऐसे समझिए कि जिस व्यक्ति ने पत्र को लिखा वह जिस भाषा को लिखेगा, तो जिस व्यक्ति को प्राप्त हो वह भी तो उसी भाषा को समझना चाहिए। तो दोनों ही व्यक्तियों के बीच में भाषा की एक रूपता भी देखने को मिलती है। तो हमने दो तथ्यों पे बात करी। पहला कि पत्र दो व्यक्तियों के बीच में लिखा जाता है, यह एक लिखित संप्रेषण है और इसके बीच में कहीं किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है और भाषा की एक रूपता, दोनों को ही एक भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि आपको पत्र कैसे लिखना चाहिए। आप कहेंगे मैडम ये तो आप वो बात कर रही हैं, हमने तो छोटी कक्षाओं में पत्र लिखना सीख लिया है। लेकिन आप जब व्यावहारिक, अभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं, जब आप व्यावहारिक जीवन में जाएंगे तो जीवन की कुछ ना कुछ समस्या हुई, मान लीजिए आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ कोई समस्या उत्पन्न हुई, जहाँ बिजली का जो खंभा है मान लीजिए वो टूट गया, तो उसको भी ठीक कराने के लिए आपको पत्र लिखना पड़ेगा। सरकारी कार्यालय में जहाँ आपको जाना, पत्र लिखना ही पड़ेगा। तो उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये सब हम आपको इस प्रश्न पत्र के अंदर सिखाएंगे। तो आइए बातचीत करते हैं पत्र लेखन पे। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र, दूसरा है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को हम व्यक्तिगत पत्र के नाम से भी जानते हैं। यह व्यक्तिगत पत्र हम अपने निजी संबंधियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को लिखते हैं। आज के इस लेक्चर में हम मात्र अनौपचारिक पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं उस पर बातचीत करेंगे। अगले लेक्चर में हम अनौपचारिक पत्र पर बातचीत करेंगे। तो आइए सीखते हैं कि अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र कैसे लिखते हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पत्र लेखन के जो प्रकार हैं उनमें अनौपचारिक पत्र की जो पहली विशेषता है वह निजता। पत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो व्यक्तियों के बीच में लिखित संवाद है।
तो इसमें निजता का होना तो परम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी जीवन की घटना में, विचार में या किसी भावना के स्तर पे कहीं ना कहीं समान रहे होंगे, या दूसरे शब्दों में इन्होंने जीवन का कोई एक पल तो साथ में जिया होगा, और यही जो पल है वही इनके जीवन में निजता का संचार करता है। यह जो निजता होती है, यह आपको पत्र, जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं उनमें यह विशेषता आपको मुख्य रूप से देखने को मिलती है। दूसरी जो विशेषता है वह है आत्माभिव्यक्ति। जब पत्र लिखा जाता है तो इसमें जो लिखने वाला व्यक्ति है वह कोई नियमों में तो बंधा होता नहीं है। वह अपने भाव, अपने विचार, अपने चिंतन को, जो भी उसका अपना व्यक्तिगत चिंतन है, वह लिखित स्वरूप में व्यक्त करता है। वह उसमें उसकी स्वयं की निजी भावनाएं, स्वयं का एक वैचारिक दृष्टिकोण व्यक्त होता है। चाहे और जो पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है वह चाहता है कि वह भी अपने स्वयं के विचार व्यक्त करे, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन उसमें पत्र लिखने वाले व्यक्ति के अपने स्वयं के निजी अनुभव होते हैं, उसमें आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। ठीक, अब आते हैं कि इसकी तीसरी विशेषता क्या होती है। तीसरी विशेषता है तात्कालिकता। जब व्यक्ति पत्र को लिखता है तो उसी क्षण उसके हृदय में, उसके मन में जो विचार आते हैं, जो भावनाएं आती हैं, जो मस्तिष्क में विचार उठते हैं, वो उन्हीं को लिखता है। वह उसकी मानसिक उद्वेलन की अवस्था, मानसिक जो विचार आते हैं उन्हीं को वह लिखता है। तो तत्कालिक जो क्षण आए, जो विचार हैं, वो उसी को लिखता है। लेकिन पत्र जो है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में कुछ ना कुछ समय लग जाता है। अब हो सकता है कि पत्र लिखने और दूसरे व्यक्ति को पत्र मिलने के बीच की जो अवधि है उसमें पत्र लिखने वाले व्यक्ति के विचार कुछ बदल जाए, ये हो सकता है। इसीलिए जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं उनमें कहीं ना कहीं भ्रम की अवस्था, बहुत ही कम परसेंटेज है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रम की अवस्था उठ जाती है। तो पत्र, जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं उसमें तात्कालिकता होती है, अर्थात जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है तत्क्षण पत्र लिखते समय उसके जो विचार होंगे, जो विचार उसके हृदय में उठे, उसी विचारों का अभिव्यक्ति उस पत्र में होती है। अब आ जाते हैं चौथी विशेषता पे। चौथी विशेषता है सहजता। वो दो व्यक्ति जिनके बीच में पत्राचार हो रहा है, व्यक्ति पत्र को लिखते समय कोई भी नियम या कायदे कानून या भाषा शैली या अपने पांडित्य के प्रदर्शन के लिए नहीं लिखता है। वह सहज बोलचाल की भाषा में ही अपने पत्र को लिखता है। इसलिए यह जो सहजता, दो व्यक्तियों की, दो परिचित व्यक्तियों के बीच में जो सहजता होती है वो आपको पत्र में भी देखने को मिलेगी। तो अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्रों की जो विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पत्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अनौपचारिक पत्र किस प्रकार लिखा जाएगा उसका एक प्रारूप मैंने यहाँ बनाया है। आपके प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जरा ध्यान से इस पत्र को देखिए। इसमें मान लीजिए आपको पत्र लिखना है अपने छोटे भाई को या अपने से कोई छोटा व्यक्ति है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, पत्र के दाहिनी तरफ सबसे पहले आप जहां निवास कर रहे हैं उसका पता लिखेंगे और पिन कोड के साथ लिखेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जिस तारीख को यह पत्र लिख रहे हैं उस तारीख को लिखेंगे, ठीक। तो पहला हो गया, आप जहाँ से यह पत्र लिख रहे हैं वह लिखा जाएगा। दूसरा बिंदु है कि आप जिस तारीख को लिख रहे हैं वह अंकित किया जाएगा और यह पत्र के दाहिनी ओर होगा। अब आ जाइए पत्र के बाईं ओर। यदि आप पत्र अपने से छोटे से व्यक्ति को लिख रहे हैं तो संबोधन, सबसे पहले पत्र में संबोधन आता है। तो छोटों के लिए संबोधन क्या हो गया, प्रिय हो गया। आपसे कोई बड़ा है तो उसके लिए संबोधन क्या हो जाएगा, आदरणीय हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा, माननीय हो जाएगा, ठीक, संबोधन। उसके बाद आता है अभिवादन। यदि आपसे कोई छोटा है तो आप शुभाशीष लिखेंगे, बहुत सा स्नेह लिखेंगे, ठीक।
उसके बाद आता है चौथा भाग जो पत्र का होता है, वह होता है मुख्य बात या मुख्य कलेवर कि आप किस लिए पत्र लिख रहे हैं। तो पत्र का जो आरंभ होगा वो क्या है, आज ही तुम्हारा पत्र मिला। ये पत्राचार का जो क्रम है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज ही तुम्हारा पत्र मिला, या फिर आप कुशल क्षेम पूछेंगे कि मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हैं। ये सारी जानकारी पहली पंक्ति में दी जाएगी। उसके बाद में जब पत्र का अंत हो रहा है तब स्वनिर्देश दिया जाएगा, जैसे तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, यह स्वनिर्देश है। और उसके बाद में जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका हस्ताक्षर होता है या फिर उसका नाम होता है। कभी कभी जो पत्र लिखा जाता है उसमें व्यक्ति अपनी बातें सब कुछ लिख देता है, लेकिन जब पत्र का अंत कर देता है तो उसे लगता है अरे ये तो महत्वपूर्ण बात थी, मैंने तो इस पत्र में अंकित ही नहीं करी। तब वह पुनश्च लिखेगा। पुनश्च लिख के एक लाइन में वह बात लिख देगा कि मार्च में, मान लीजिए उदाहरण के लिए मार्च में मैं घर आ रहा हूँ, तब वहाँ पे आपसे पुनः मुलाकात होगी या भेंट होगी। ठीक, तो मान लीजिए पुनश्च का मतलब जो पूरे पत्र में कहीं भी जो बात अंकित करने से छूट गई है उसे हम पुनश्च के अंतर्गत रखते हैं। तो ये हुआ अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। ये आपने जब अपने से छोटे व्यक्ति को लिखा है तो उसका एक ये रूप हुआ। मान लीजिए आपने अपने से बड़े व्यक्ति को लिखा है तो उसके लिए क्या होगा, पुनः आप जहाँ से लिख रहे हैं उस पते को अंकित करेंगे, जिस तिथि को लिख रहे हैं उसे अंकित करेंगे। ये क्या कब कहाँ होगा, पत्र के दाहिनी ओर। बाईं ओर पुनः संबोधन, फिर अभिवादन, फिर मुख्य विषय कि बहुत दिनों से आपका पत्र नहीं मिला, और पत्र लिखना आरंभ करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जो अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र होते हैं उसमें शब्दों की, पन्नों की कोई सीमा नहीं होती है, उसे आप सीमा में बांध नहीं सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति होती है, व्यक्ति अपने अनुभवों को, अपने भावों को साझा करता है, तो उसे आप नियमों में नहीं बांध सकते। अब आ जाता है उसके बाद स्वनिर्देश, पुनः आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी, हस्ताक्षर, और यहाँ पे पत्र का अंत हो जाता है। आशा करती हूँ प्रथम इकाई के में जो पत्र लेखन विषय है इसमें आपको अनौपचारिक पत्र से संबंधित सभी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही जानकारी पूर्वक और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।